बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच दो शक्तिशाली ड्रैगन साम्राज्य थे, अग्नि साम्राज्य और जल साम्राज्य। अग्नि साम्राज्य के ड्रैगन आग में खेलते थे, उनकी शक्ति और रफ्तार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। दूसरी ओर जल साम्राज्य के ड्रैगन पानी पर राज करते थे, वे हवा और पानी में तेजी से घूम सकते थे। इन दोनों साम्राज्यों की शक्तियों के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी, जो हमेशा जंग का कारण बनती। भाग 2, युद्ध का बिगुल। एक दिन जल साम्राज्य ने अग्नि साम्राज्य की सीमा में घुसकर उनके इलाके के झरने को रोक दिया। अग्नि साम्राज्य के राजा अग्निराज ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और युद्ध की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ जल साम्राज्य के राजा जलनाथ भी गुस्से में थे और उन्होंने अपने सभी शक्तिशाली ड्रैगनों को युद्ध में उतारने का फैसला किया। ये जंग इतनी भयंकर थी कि चारों ओर आग और पानी की लहरें एक दूसरे से टकरा रही थीं। भाग 3, शक्तियों का प्रदर्शन। युद्ध के दौरान अग्नि साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन अग्निशक्ति ने अपनी आग की शक्ति से जल साम्राज्य के ड्रैगनों को डराया, लेकिन जल साम्राज्य की ड्रैगन जलधारा ने अपनी पानी की बौछारों से अग्निशक्ति की आग को बुझा दिया। दोनों साम्राज्यों के ड्रैगनों ने अपनी अपनी शक्तियों का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान दोनों साम्राज्यों को एहसास हुआ कि उनकी शक्तियां बेशक अद्भुत हैं, लेकिन वे एक दूसरे की ताकत को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। भाग 4, युद्ध का बदलता रूप। जंग के बीच एक ऐसा समय आया जब एक अद्वितीय और विशालकाय ड्रैगन धृतराष्ट्र अचानक दोनों साम्राज्यों के बीच प्रकट हुआ। वह ड्रैगन न तो अग्नि का था और न ही जल का। उसने दोनों साम्राज्यों के राजाओं से कहा कि अगर वे आपसी सहयोग से काम करें तो वे मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बना सकते हैं, लेकिन दोनों राजा उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। भाग 5, धृतराष्ट्र की चुनौती। धृतराष्ट्र ने दोनों साम्राज्यों को चुनौती दी कि अगर वे मिलकर उसकी शक्तियों का सामना कर सके तो उन्हें विजय मिलेगी। अग्निराज और जलनाथ ने चुनौती स्वीकार कर ली और मिलकर धृतराष्ट्र से लड़ने लगे। लड़ाई के दौरान उन्हें समझ में आया कि अग्नि और जल की शक्तियां मिलकर धृतराष्ट्र की शक्तियों से भी अधिक शक्तिशाली बन सकती हैं। उनकी संयुक्त शक्ति ने आखिरकार धृतराष्ट्र को पराजित कर दिया। भाग 6, एकता का नया सफर। धृतराष्ट्र की हार के बाद अग्निराज और जलनाथ ने युद्ध समाप्ति की घोषणा की और दोनों साम्राज्यों को एक साथ मिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नए अग्निजल साम्राज्य की स्थापना की, जहां अग्नि और जल दोनों का सामंजस्य था। इस नए साम्राज्य में दोनों तरह के ड्रैगनों ने मिलकर एक दूसरे की ताकतों का सम्मान किया और साथ में काम करने की कसम खाई। भाग 7, मित्रता और सहकार का महोत्सव। अग्निजल साम्राज्य ने पहली बार मित्रता महोत्सव का आयोजन किया, जहां अग्नि और जल ड्रैगन एक साथ अपने अपने अनोखे करतब दिखाते थे। यह महोत्सव हर साल होता, जहां वे अपनी शक्तियों का उपयोग एक दूसरे की मदद के लिए करते। धीरे धीरे दोनों साम्राज्यों के ड्रैगन एक परिवार की तरह रहने लगे और उनकी पुरानी दुश्मनी को भुला दिया गया। अंत में कहानी एकता, सहयोग और सहकार की शिक्षा देती है। ये हमें बताती है कि भले ही हमारी शक्तियाँ अलग हों, लेकिन एक साथ मिलकर हम बड़े से बड़े लक्ष्य को भी पा सकते हैं। सीख। ये कहानी दर्शाती है कि किसी भी शक्ति का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम एकजुट होकर काम करें। यहाँ कहानी के कुछ और रोचक हिस्से जोड़ता हूँ जो इसे और भी दिलचस्प बना सकते हैं। भाग 8, अग्निजल साम्राज्य के प्रशिक्षण शिविर। अग्निराज और जलनाथ ने सोचा कि नई पीढ़ी के ड्रैगनों को एकता और सामंजस्य का महत्व समझाने के लिए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। इस शिविर में अग्नि और जल के ड्रैगनों को मिलकर एक दूसरे की ताकतों और कमजोरियों को समझना सिखाया गया। शिविर में अग्नितेज नाम का एक युवा अग्नि ड्रैगन और सिंधुस्नाथ नाम की एक जल ड्रैगन ने मित्रता की मिसाल कायम की। दोनों ने मिलकर ऐसे नए युद्ध कौशल विकसित किए जिनसे दोनों साम्राज्य के ड्रैगनों को काफी फायदा हुआ। भाग 9, राक्षसी ड्रैगन महाकाय का हमला। अचानक एक दिन अग्निजल साम्राज्य पर एक बहुत ही शक्तिशाली और भयावह राक्षसी ड्रैगन महाकाय ने हमला कर दिया। महाकाय ने अपनी विशालता और ताकत से पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। अग्नितेज और सिंधुस्नाथ ने तुरंत अपनी ताकतों को मिलाकर उसका सामना करने की योजना बनाई। अग्नितेज ने महाकाय को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आग महाकाय के कड़े कवच को भेद नहीं पाई। तभी सिंधुस्नाथ ने अपनी पानी की शक्ति से महाकाय को भिगो दिया, जिससे उसका कवच कमजोर हो गया और अग्नितेज की आग ने उसे परास्त कर दिया। भाग 10, अग्निजल साम्राज्य का नया नियम। महाकाय के हमले के बाद अग्निराज और जलनाथ ने एक नया नियम बनाया कि दोनों साम्राज्य के ड्रैगन हमेशा टीम बनाकर काम करेंगे और अपनी शक्तियों का उपयोग साम्राज्य की भलाई के लिए करेंगे। ये नियम बनते ही अग्निजल साम्राज्य के ड्रैगन एक दूसरे के दोस्त बन गए। हर अग्नि ड्रैगन का एक जल ड्रैगन साथी बना और हर जोड़ी ने अपनी विशेषता का प्रदर्शन करते हुए पूरे साम्राज्य में शांति और सुरक्षा का माहौल बना दिया।
भाग 11 सर्दियों का जादू और बर्फ की चुनौती। सर्दियों में जब बर्फबारी ने पूरे अग्निजल साम्राज्य को ढक लिया तो जल ड्रैगन ने इसे हंसी मजाक में बदल दिया। अग्नितेज और सिंधुस्नात ने बर्फ पर रेस लगाने का खेल शुरू किया, जिससे हर ड्रैगन ने सर्दियों के मौसम का आनंद लिया। अग्नि ड्रैगनों ने अपनी आग से बर्फ को पिघलाया और जल ड्रैगनों ने उस पिघले पानी से छोटे छोटे बर्फ के किले बनाए, जो उनके मजे और सहयोग का प्रतीक बन गए। भाग 12 शांति और सद्भावना का उत्सव। अग्निजल साम्राज्य ने शांति और सद्भावना उत्सव का आयोजन किया, जिसमें अग्नि और जल दोनों ड्रैगन अपने अनुभव साझा करते थे और नए युद्ध कौशल सीखते थे। इस उत्सव में ड्रैगनों ने अपनी शक्तियों का प्रयोग मनोरंजन और कला के रूप में किया। अग्नि ड्रैगन ने अग्नि के घेरे में नृत्य किया और जल ड्रैगन ने पानी के फव्वारों से रंग बिरंगी रोशनी बिखेरकर एक अद्भुत दृश्य बनाया। इस उत्सव ने पूरे साम्राज्य को एकता और प्रेम का संदेश दिया। भाग 13 अग्निजल साम्राज्य का भविष्य। अग्नितेज और सिंधुस्नात की जोड़ी ने ये सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति सहकार में होती है। अग्निराज और जलनाथ ने दोनों को अग्निजल शूरवीर की उपाधि दी और उन्हें साम्राज्य के भविष्य का नेतृत्व करने के लिए प्रशिक्षित किया। दोनों ने ये जिम्मेदारी खुशी खुशी स्वीकार की और मिलकर अग्निजल साम्राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया। अंत में ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि विरोधी शक्तियां भी एकजुट होकर अधिक मजबूत बन सकती हैं। अग्निजल साम्राज्य के ड्रैगनों ने मिलकर अपने साम्राज्य को न केवल सुरक्षित किया, बल्कि एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि एकता और सहयोग से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। सीख। कहानी यह संदेश देती है कि हर व्यक्ति की विशेषताएं अनोखी होती हैं, लेकिन असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपने भेदभाव भूलकर एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। भाग 14 ड्रैगन बच्चों की नई पीढ़ी। अग्निजल साम्राज्य में अब ड्रैगन बच्चों की नई पीढ़ी बढ़ रही थी। इन बच्चों को पहले से ही एकता, शांति और सहकार का पाठ सिखाया जाता था। अग्नितेज और सिंधुस्नात ने मिलकर इन बच्चों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें वे अपनी शक्तियों को आपस में बांटना और मिलजुल कर काम करना सीखते थे। अग्नि ड्रैगन बच्चे आग के गोले बनाकर खेलते और जल ड्रैगन बच्चे पानी के बुलबुले बनाते। मिलकर वे एक ऐसा खेल खेलते जिसमें आग और पानी के बुलबुले एक दूसरे से टकराकर नई रचनाएं बनाते। बच्चों के बीच ये खेल इतना मशहूर हो गया कि पूरा साम्राज्य इसे देखने के लिए आता था। भाग 15 जादुई क्रिस्टल की खोज। एक दिन अग्नितेज और सिंधुस्नात को एक गुफा में एक रहस्यमय जादुई क्रिस्टल मिला। ये क्रिस्टल दोनों ही अग्नि और जल की शक्ति को बढ़ा सकता था, लेकिन इसे छूने के लिए दोनों की शक्ति का संतुलन होना आवश्यक था। अग्निराज और जलनाथ ने इस क्रिस्टल को दोनों साम्राज्यों की मित्रता का प्रतीक मानकर इसे एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। अब अग्निजल साम्राज्य का हर ड्रैगन इस क्रिस्टल की सुरक्षा में अपना योगदान देने लगा और यह क्रिस्टल दोनों साम्राज्यों के लिए शक्ति और एकता का प्रतीक बन गया। भाग 16 अंधकार का संकट। कुछ समय बाद एक बड़ा संकट आया। एक अंधकार से भरा हुआ विशाल बादल अग्निजल साम्राज्य पर मंडराने लगा, जिससे ड्रैगनों की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी। इस संकट से निपटने के लिए अग्निराज और जलनाथ ने मिलकर एक योजना बनाई। अग्नितेज और सिंधुस्नात ने अपने साथियों के साथ मिलकर बादल को हटाने का प्रयास किया। अग्नि ड्रैगनों ने अपनी आग से बादल को जलाने की कोशिश की, जबकि जल ड्रैगनों ने अपनी बर्फीली सांसों से उसे हटाने की कोशिश की। अंततः उनके सहयोग से अंधकार का बादल छंट गया और साम्राज्य में फिर से रोशनी फैल गई। भाग 17 जल संरक्षण का संकल्प। अंधकार का संकट टल जाने के बाद अग्निजल साम्राज्य को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गर्मियों के मौसम में पानी की कमी होने लगी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए जलनाथ ने सभी ड्रैगनों को पानी बचाने का संदेश दिया। अग्नि ड्रैगनों ने भी इसे अपना कर्तव्य समझा और अपनी आग का उपयोग कम से कम करने का निर्णय लिया। जल ड्रैगनों ने नदियों और झरनों के आसपास पौधारोपण किया ताकि जल स्तर बना रहे। इस संकल्प के बाद अग्निजल साम्राज्य में जल का संतुलन बेहतर हो गया और दोनों साम्राज्यों के बीच और भी मजबूत एकता का भाव जागा। भाग 18 अग्निजल साम्राज्य का वार्षिक महोत्सव। साल के अंत में अग्निजल साम्राज्य ने एकता और शक्ति महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में ड्रैगन समुदाय ने अपनी अपनी अद्वितीय शक्तियों का प्रदर्शन किया। अग्नि ड्रैगनों ने अग्नि की मशालों से अद्भुत कला रचना की और जल ड्रैगनों ने झरनों और बुलबुलों से शानदार आकृतियां बनाई। इस महोत्सव में हर ड्रैगन ने एक साथ मिलकर नृत्य किया, जिससे पूरा साम्राज्य झिलमिलाने लगा। इस महोत्सव ने अग्निजल साम्राज्य को ये याद दिलाया कि उनकी सच्ची शक्ति उनकी एकता में है। भाग 19 अग्नितेज और सिंधुस्नात की साहसिक यात्रा। कुछ समय बाद अग्निराज और जलनाथ ने अग्नितेज और सिंधुस्नात को एक नई जिम्मेदारी दी। उन्हें अग्निजल साम्राज्य के बाहर के अन्य ड्रैगन साम्राज्यों से मिलना था और वहां की संस्कृतियों को समझना था। ये साहसिक यात्रा अग्नितेज और सिंधुस्नात के लिए एक नया अनुभव था।
इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई नई बातें सीखी, जैसे शांति का महत्व, संवाद की शक्ति और विविधता की सुंदरता। जब वे लौटे तो उन्होंने अपनी यात्रा की कहानियां सुनाई, जिससे सभी ड्रैगन ने और भी अधिक सहकार और एकता का महत्व समझा। भाग 20 नए भविष्य की ओर। अग्नितेज और सिंधुस्नात की साहसिक यात्रा के बाद अग्निजल साम्राज्य ने दूसरे ड्रैगन साम्राज्यों के साथ शांति और मित्रता का विस्तार करने का निर्णय लिया। अब अग्निजल साम्राज्य ने अपने पास मौजूद जादुई क्रिस्टल का उपयोग अन्य साम्राज्यों की भलाई के लिए करना शुरू किया। इससे अग्निजल साम्राज्य और अन्य ड्रैगन साम्राज्यों के बीच मजबूत संबंध बने। धीरे धीरे अग्निजल साम्राज्य पूरे ड्रैगन जगत में एकता, सहकार और शांति का प्रतीक बन गया।